हेलो बच्चों, कैसे? बढ़िया एकदम। अगर आपको एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड को पहचानने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसिडिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड को कैसे पहचानें और उनका ऑर्डर में क्या लिखें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नीट 2022 में कोई सा भी एग्जाम हो, नीट हो चाहे जेई, ये क्वेश्चन मिनिमम आता जरूर है। तो ये मान के चलिए आपके 4 नंबर इस तरीके से पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए इसके लिए। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। आप देखिए, अब एस ब्लॉक है आपका, ये एस ब्लॉक रहा, तो एस ब्लॉक में ऊपर भी मेटल होते हैं, नीचे भी मेटल होते हैं, यानी कि एस ब्लॉक में आपके मेटल ही मेटल होते हैं। और रहा आपका डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में भी मेटल ही मेटल होते हैं, ऊपर भी मेटल नीचे भी मेटल। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को, वो होती है आपकी पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में ऊपर नॉन मेटल होते हैं और नीचे नीचे जाओगे जैसे जैसे वैसे मेटल आएंगे। तो यानी कि ऊपर नॉन मेटल नीचे मेटल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर नॉन मेटल है और नीचे मेटल है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक की क्या, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा घटती है, ईएन आपकी घटती है। ईएन घटती है तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है तो एसिडिक करैक्टर घटता है, ईएन घटती है तो एसिडिक करैक्टर घटता है और आपकी बेसिक करैक्टर बढ़ता है। ये 2 पॉइंटों में मैं आपको बताऊं, जैसे कि ईएन, ईएन होती है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी जितनी ज्यादा ईएन होगी जिस एलिमेंट की, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा। अगर और मेटल जनरली क्या कर देते हैं, मेटल जनरली क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब बताइए, अगर ईएन आप कम कर दोगे, अगर ईएन किसी की कम कर दोगे तो वो उसकी खींचने की पावर है वो कम हो जाएगी। अगर ईएन कम कर दोगे तो वो खींचने की पावर कम हो जाएगी। जब खींचने की पावर कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी। और मेटल क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाएगा। तो ईएन आपकी कम होगी, मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। और आपकी एसिडिक करैक्टर है वो ईएन से डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो घट जाएगा। और आपका बेसिक करैक्टर है वो बढ़ जाएगा। ऐसा ही सेम टू सेम आपका एस ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं है। ईएन कम होगा तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा और एसिडिक करैक्टर घटेगा और बेसिक करैक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन डी ब्लॉक में यहाँ उल्टा हो जाता है, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो ईएन बढ़ेगी, क्योंकि डी एंड एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो ईएन बढ़ेगी तो एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, जो आप पहले बता ही चुके हैं हम आपको। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या क्या हैं आवर्त सारणी में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में उन्हें पहचाने कैसे, होते क्या क्या है। तो इसके लिए बस आपको ये गिनती के हैं 8-9 होंगे, उन्हें बस नॉन मेटल को याद रखना है। एस ब्लॉक में आपके मेटल होते ही हैं, पी ब्लॉक डी ब्लॉक में भी आपके मेटल होते हैं, बात फंसती है सिर्फ पी ब्लॉक में। तो देखिए, नॉन मेटल आपके बोरान फैमिली में सिर्फ बोरान है, कार्बन फैमिली में आपका कार्बन और सिलिकॉन है, नाइट्रोजन फैमिली में आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस है, ऑक्सीजन फैमिली में आपका ऑक्सीजन और सल्फर है, और पूरी हेलोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपकी नॉन मेटल आती हैं। इतनी बात पता होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ईएन घटती है, ईएन घटती है तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और बेसिक करैक्टर आपका बढ़ता है। इतनी बातें यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, उसके बाद आपको मैं जो क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे पहचानते हैं। अब ये बात यहाँ तक नॉन मेटल मेटल की बात क्लियर हो गई। और कुछ अब ले लेते हैं हम इसमें, केस बाद में लेंगे। पहले कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि उनकी कुछ ट्रिक भी होती हैं। तो अगर ट्रिक आपको याद है तो सही है, नहीं तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पर दूंगा। अगर आपको पहले से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे नई ट्रिक याद करने के चक्कर में ना पड़े। तो एम्फोटेरिक के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैडन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जीईएसएन, क्रोमियम, बी, बीएसबी, एएसपीबी। ये आपके
किसके एग्जाम्पल है बेटा? एम्फोटेरिक के। ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिक ऐसे आपको याद कर लेनी है, जनाबे आली गाय सुना करें वो सभी आसमां के प्रभु। ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है। कैसे याद करनी है? कि जनाबे आली गाय सुना करें वो सभी आसमां के प्रभु, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी हो, +3 हो, +5 हो, +3 हो, +3, तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ होते हैं आपके मेटोलाइट। मेटोलाइट की भी ये एलिमेंट दिए हैं, इनकी भी एक ट्रिक है, गधा सी आंटी तेरी पूरी सब्जी बासी। ये ट्रिक से आप इन्हें याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आती है मेन जड़ कॉन्सेप्ट की, कि कौन से आपके एसिडिक होंगे, कौन से बेसिक होंगे। तो इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इन जनरल कह रहा हूं मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका। केस फर्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको कहीं मेटल ऑक्साइड दिख जाए, कैसे दिख जाए? मेटल ऑक्साइड, तो अगर उसकी ऑक्सीडेशन निकालना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में आपने सिखाई होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 आ रही है, +2 आ रही है, +3 आ रही है, तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो कैसा कैरेक्टर शो करेगा? बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, Cr2O7। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर +4 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, कौन शो कर रहा है? मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल का केस अलग है। अगर मेटल यानी कि इन सबको छोड़कर अगर कोई मेटल है तो वो +4 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो वो एम्फोटेरिक होगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर +5 +6 +7 कोई ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो उसका एसिडिक होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, B2O5, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल का, दूसरा केस आपका नॉन मेटल का है। नॉन मेटल आपकी गिनती के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बोरान फेमनिन, बोरान काशी नहीं पसंद, वो है स्पेशल करवाना एंटी, ये आपको नॉन मेटल पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि CO, NO और H2O आपके न्यूट्रल होते हैं, और बाकी जितने बचे नॉन मेटल के वो सब एसिडिक हो जाएंगे। यानी कि न्यूट्रल में सिर्फ CO, NO, H2O आएंगे, और जितने बाकी बचे एसिडिक हो जाएंगे, एक्सेप्ट न्यूट्रल। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये आपको एम्फोटेरिक और मेटोलाइट ध्यान रखनी चाहिए। और मेटोलाइट की बात करें, ऑल मेटोलाइट एसिडिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, यानी जितने मेटोलाइट हैं वो एसिडिक होंगे। अगर जो मेटोलाइट एम्फोटेरिक की ट्रिक में नहीं आएगा वो बाकी सब एसिडिक होंगे। जैसे एस भी है आपका, ये एम्फोटेरिक की ट्रिक में आ गया तो ये एम्फोटेरिक होगा। अगर ये एम्फोटेरिक की ट्रिक में नहीं आता तो ये एसिडिक हो जाता। तो क्या क्या आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नॉन मेटल आपको बता ही दिए, और ये थोड़े कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होने चाहिए। अब आप क्वेश्चन पे मूव कैसे करेंगे? सबसे पहले आप, अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये एम्फोटेरिक की ट्रिक में नहीं आ रहा है। जनाबे आली वाली ट्रिक बताई थी, कहीं एम्फोटेरिक की ट्रिक में नहीं आ रहा। अगर एम्फोटेरिक की ट्रिक में आ जाता है तो आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, वो ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक हो जाएगा। अगर आपका मेटल है तो हम फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। अगर नॉन मेटल है तो ये 3 चेक करेंगे। अगर इन 3 में से कोई एग्जाम्पल नहीं है तो एसिडिक होगा। और ये 2 आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं क्या करना है। जैसे कि Al2O3, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एम्फोटेरिक की ट्रिक में देखना है कि Al एम्फोटेरिक की ट्रिक में आ रहा है या नहीं। देखिए जनाबे आली, तो एल्युमिनियम आ गया एम्फोटेरिक की ट्रिक में, तो हमें फिर ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ये 3 एग्जाम्पल कुछ जाने, केस 1 केस 2 से मतलब ही नहीं रखना है हमें। डायरेक्ट ये एम्फोटेरिक की ट्रिक में आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक हो गया। अब Bi2O5, अब इसमें ये बताइए ये बेटा मेटल है या नॉन मेटल? नॉन मेटल तो मैंने आपको गिनती के दिखाए हैं। ये कहीं पहले, सबसे पहले चेक करना है आपको एम्फोटेरिक की ट्रिक में आ रहा है नहीं। तो Bi देखो यहाँ कहीं नहीं आ रहा है एम्फोटेरिक की ट्रिक में। Bi एम्फोटेरिक की ट्रिक में नहीं आ रहा तो ये नॉन मेटल भी नहीं है। देखो यहाँ कहीं नहीं आ रहा है। नाइट्रोजन फैमिली में आता, नहीं पसंद, ऐसे सब भाई यहाँ कहीं आता है। तो ये बेटा हुआ क्या आपका? नॉन मेटल नहीं है तो मेटल है। ये क्या है आपका? मेटल है। और मेटल के केस में हम क्या चेक करेंगे? मेटल केस में हम चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आएगी तो इसकी आएगी +5। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आप इसकी +5।
+5 आएगी। तो +5 में देखो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है, +5 में क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है। तो +5 में ये कैसा ऑक्साइड हो गया आपका, ये हो गया आपका एसिडिक। ये वाला कैसा हो गया, एसिडिक। Bi2O5 एसिडिक ऑक्साइड है। यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब फिर MgO एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर MgO की बात करोगे तो Mg आपको ये देखना है, एम्फोटेरिक की ट्रिक में नहीं आ रहा है, एम्फोटेरिक और मेटलॉइड की। Mg आपका देखिए जनाब आली इसमें कहीं नहीं आ रहा है Mg, तो Mg इसमें कहीं नहीं आ रहा है। तो ये अब चेक कर लो कि मेटल है नॉन मेटल। तो Mg किसका, S ब्लॉक का है। S ब्लॉक में भी किसका, अल्कली अर्थ मेटल का है। अल्कली अर्थ मेटल का है यानी कि ये क्या हुआ आपका, मेटल हुआ। फिर से ये आपका मेटल हुआ। और मेटल की बात करेंगे तो इसमें फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी। +2 आई आपकी। तो ये +2 में क्या शो करता है, बेसिक नेचर शो करते हैं मेटल। तो ये बेसिक ऑक्साइड हो गया। अब बात कर लेते हैं NO2 की। तो NO2 सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कहीं एम्फोटेरिक है या नहीं। एम्फोटेरिक की ट्रिक में आपका नाइट्रोजन कहीं नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब चेक करो कि मेटल है नॉन मेटल। देखिए ये आपका नॉन मेटल है यहाँ पर, तो ये आपका नॉन मेटल हो गया। ये आपका नॉन मेटल हो गया। नॉन मेटल है तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, ये 3 एग्जाम्पल में से तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें से NO2 तो है नहीं, सिर्फ NO है, वहां लिखा हुआ CONO है, तो NO2 नहीं है। तो और ये है क्या, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं, उन्हें छोड़कर एसिडिक। तो आपका ये ऑक्साइड कैसे हो गया, एसिडिक। और ये आपका क्या है, सुपर ऑक्साइड है शायद, सुपर ऑक्साइड है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1 आएगी। इसकी सुपर ऑक्साइड है ना ये, तो इसकी +1 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे चेक कर लीजिए आप। ये है क्या, पहले नॉन मेटल है या मेटल, ये मेटल है। मेटल में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आए तो ये बेसिक होता है, तो ये आपका बेसिक हो जाएगा। तो बस आपको यही फंडे याद रखने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं। उसके बाद आपको ये एम्फोटेरिक पता होना चाहिए। उसके बाद मेटोलाइट पता होना चाहिए। और उसके बाद ये दो केस हैं, ऑक्सीडे मेटल ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, और नॉन मेटल है हम तो ये न्यूट्रल के 3 एग्जाम्पल याद कर लेंगे। और आपका नॉन मेटल के जनरली एसिडिक होते हैं। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हुए होंगे। आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, जेई मेन के लगाइए, जेई एडवांस के लगाइए, और नीट के लगाइए। आपका ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे इस कॉन्सेप्ट को लगा के बनेगा नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।